हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हो पोल्ट्री वाला यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, बहुत सारे पोल्ट्री फार्मर भाइयों का ये सवाल था कि हमारे पास पोल्ट्री फार्म है, क्या हम उसमें पार्टीशन बना के विभिन्न नस्ल की मुर्गियां या फिर एक ही नस्ल की मुर्गी अलग अलग एज ग्रुप की पाल सकते हैं। एक पार्टीशन में बॉयलर है, दूसरे पार्टीशन में देसी गावरान है, या फिर पहले ब्लॉक में कड़कनाथ है, दूसरे ब्लॉक में ब्लैक एस्ट्रोलॉप है, तीसरे ब्लॉक में सोनाली है। या फिर आप यूँ ऐसे समझ लीजिए कि पहले ब्लॉक में 1 दिन का बच्चा है, दूसरे ब्लॉक में 15 दिन का बच्चा है, तीसरे ब्लॉक में 45 दिन का बच्चा है। बहुत सारे पोल्ट्री फार्मर इस तरीके से फार्मिंग करना चाहते हैं और उनका सवाल यह है कि क्या हम ये कर सकते हैं, इसमें रिस्क है या फिर नहीं है। ऐसे करने के पीछे पोल्ट्री फार्मर भाइयों का सबसे बड़ा मकसद क्या होता है कि जब वो मीट पर्पज के लिए 3 महीने के बाद माल मार्केट में बेचता है तो चिकन सेंटर भाइयों को माल आपकी तरफ से कंटिन्यू चाहिए होता है। जो कि जब हम मीट पर्पज के लिए कोई भी ब्रीड पालते, जिसकी सोनाली मुर्गी एग्जांपल ले लीजिए, 90 दिन उस मुर्गी को पालना मतलब उसको 3 महीने पालना पड़ता है। आप चाहे फिर प्रॉफिट कमाओ या फिर लॉस कमाओ, वो आपको 3 महीने के बाद समझ में आता है। तो पैसा भी एक तरीके से स्टॉक हो जाता है, प्रॉफिट भी 3 महीने के बाद मिलता है। तो पोल्ट्री फार्म भाइयों को लगता है कि पैसे तो इन्वेस्ट करनी ही है, तो हर महीने में एक का बैच अगर डालते हैं हम लोग, जैसे मान के चलिएगा जनवरी की 1 तारीख को आपने बैच छोड़ी 500 बच्चे की हो या फिर 1000 बच्चों की हो, फरवरी की 1 तारीख को आपने बैच छोड़ी 500 बच्चे की, 1000 बच्चे की, और मार्च महीने की 1 तारीख को आपने बैच छोड़ी अपना 500 की या फिर 1000 मुर्गियों की। तो जो जनवरी महीने की बैच है वो मार्च महीने के एंडिंग में तैयार हो जाएगी, ठीक है। और फरवरी की जो बैच है वो अपना अप्रैल महीने के एंडिंग में तैयार हो जाएगी। इसका मतलब हर महीने में आपकी एक बैच रेडी हो रही है और एक बैच बिक जा रही है, जिसकी वजह से हर महीने में आपको प्रॉफिट मिलेगा और आपका जो पैसा है वो रोटेशनल होते रहेगा और आपके जो भी कंज्यूमर है, जो भी कस्टमर है, चिल्लर ग्राहक हो या फिर होलसेल ग्राहक हो या फिर चिकन सेंटर वाले हो, उनको माल डेली मिलते रहेगा। तो पार्टीशन में बैच डाल के फार्मिंग करना मीट पर्पज में बेनिफिशियल है, लेकिन उसके अपने कुछ चैलेंजेस भी हैं। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, ये मेरा खुद का पोल्ट्री फार्म बनाने के पहले मैं 8 साल से रेंट से पोल्ट्री फार्म चला रहा था 6000 स्क्वायर फीट का। और मैंने 6000 स्क्वायर फीट में इसी बात को मद्देनजर रखते हुए 6 पार्टीशन बना के उसमें अलग अलग मुर्गियाँ भी रखी, कॉन्ट्रैक्ट पोल्ट्री फार्मिंग भी की, IB की, चिकन सेंटर भी डाला। उसके बाद पहले पार्टीशन में सोनाली, दूसरे पार्टीशन में कड़कनाथ, तीसरे पार्टीशन में ब्लैक एस्ट्रोलॉप, चौथे पार्टीशन में ओरिजिनल गावरान, 5वें और 6वें बैच ब्लॉक में कम ज़्यादा उम्र के चूजे डाले हुए थे सोनाली के। तो मुझे अच्छा खासा एक्सपीरियंस है कि ये चीज़ करने से वाकई में फ़ायदा होता है या फिर हमारा हेडेक बढ़ जाता है, हमारा सिर दर्द बढ़ जाता है, क्या ये बेनिफिशियल है या फिर इसमें कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम्स आते हैं। पूरी की पूरी डिटेल्स मैं अपने एक्सपीरियंस के बलबूते पर बताऊंगा, इसलिए मैं सजेस्ट करता हूँ कि आज के वीडियो आप स्टार्ट से लेकर एंड तक पूरा देखिएगा। इस वीडियो के आगे ले जाने के पहले पोल्ट्री पीडीएफ ई-बुक और हार्ड बुक का एक छोटा सा वीडियो हम देख लेते हैं, उसके बाद इस वीडियो को कैरी फॉरवर्ड करते हैं। पोल्ट्री बिजनेस करना चाहते हो तो वीडियो में दिखाई जाने वाला पोल्ट्री पीडीएफ ई-बुक और पोल्ट्री हार्ड बुक एक बार अगर आप पढ़ लेते हो तो पोल्ट्री के रिलेटेड बॉयलर पोल्ट्री फार्मिंग, देसी पोल्ट्री फार्मिंग और लेयर पोल्ट्री फार्मिंग की 90% जानकारी आपको मिल जाएगी। इस बुक में मैंने डिसीज, मेडिसिन, वैक्सीन और फीड मैनेजमेंट के अलावा चिक्स आने के पहले दिन से लेकर बड़े होने के बाद उनको बेचने तक इन सारी बातों को कवर किया है। पोल्ट्री पीडीएफ ई-बुक और पोल्ट्री हार्ड बुक दोनों में भी सेम इंफॉर्मेशन दी गई है और ये दोनों भी बुक आपको हिंदी, इंग्लिश और मराठी भाषा में मिल जाएंगे। पीडीएफ ई-बुक आपको मात्र 50 रुपये में मिल जाएगा और हार्ड बुक आपको 250 रुपये में मिल जाएगा अगर आप प्रीपेड 250 रुपये ऑनलाइन पे करके इस बुक को खरीदते हो तो। और अगर आप कैश ऑन डिलीवरी पे इस बुक को मंगवाना चाहते हो तो आपको 50 रुपये एक्स्ट्रा कैश कलेक्टिंग चार्जेस पे करना पड़ेगा। अधिक जानकारी के लिए या फिर इस बुक को खरीदने के लिए 91761143 इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कीजिए। तो राउंड अप में मैं आपको अगर बताना चाहूंगा कि पार्टीशन करके क्या पोल्ट्री फार्मिंग करना चाहिए, हाँ कर सकते हो, बेनिफिशियल है लेकिन लिमिटेड। आपका एक शेड है 50 स्क्वायर फीट का, चाहे फिर 10,000 स्क्वायर फीट का, मैक्सिमम आप उसमें 2 या फिर मैक्सिमम आप उसमें 3 पार्टीशन बनाइए। सबसे पहली प्रायोरिटी, अगर आप अंडों का बिजनेस करना चाहते हो तो रेडी मुर्गी अगर आप कहीं बाहर से खरीद कर लाते हो, ठीक है, मैं बाहर से खरीद कर लाने की बात बोल रहा हूँ, उसी पार्टीशन में छोटे से बड़ा करने की बात नहीं बोल रहा। तो पहले पार्टीशन में आपने कड़कनाथ रख दिया, दूसरे पार्टीशन में ब्लैक एस्ट्रोलॉप रख दिया, तीसरे पार्टीशन में आपने सोनाली रख दिया 4 महीने के ऊपर की, तो कोई दिक्कत नहीं है। जो कि 4 महीने के ऊपर के वर्ड्स की इम्यून पावर काफ़ी ज़्यादा होती है, जिसके वजह से उनकी डिसीज रेजिस्टेंस पावर ज़्यादा होती है और बैक्टीरियल इन्फेक्शन उनको ज़्यादातर नहीं होता क्योंकि उनकी इम्यून पावर काफ़ी अच्छी होती है। तो फिर कोई दिक्कत नहीं है इस तरीके से अगर आप करना चाहते हो। दिक्कत क्या और आती है
अगर आप छोटे चूजों को पार्टीशन बनाकर उसको छोटे से बड़ा करना चाहते हो, चाहे फिर वो तीनों पार्टीशन में तीनों ब्रीड अलग अलग नस्ल की हो या फिर एक ही नस्ल की हो, तो मैं आपको बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगा। पोल्ट्री फार्मिंग इस तरीके से काम नहीं करती दोस्तों। पोल्ट्री फार्मिंग का फंडा किस तरीके से, ऑल इन ऑल आउट। एक समय में आपका पूरा बच्चा आएगा, चाहे फिर वो 100 स्क्वायर फीट की जगह पर 100 बच्चे हो या फिर 10,000 स्क्वायर फीट के शेड पर 10,000 बच्चा हो। एक समय में आएगा, 3 महीने के बाद गावरन का माल निकल जाएगा, 45 दिन में बॉयलर का माल निकल जाएगा और 18 महीने के बाद आपका देसी लेयर मुर्गी का माल निकल जाएगा, या फिर वो सफ़ेद का मुर्गी का अंडा हो या फिर देसी नस्ल की कोई भी मुर्गी का अंडा हो। तो कहने का मतलब है, आप एक दफ़ा अगर काम करते हो ना, उसमें मैनेजमेंट काफ़ी आसान होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन वहाँ पर काफ़ी कम होता है। थोड़ा सा माफ़ी चाहूँगा कि ये मैं मुर्गियों में बैठकर वीडियो बना रहा हूँ तो काफ़ी ज़्यादा शोर शराब आपको इससे सुनाई दे रहा होगा, लेकिन थोड़ा सा आप उसको एडजस्ट कर लीजिएगा। तो मैं बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगा कि छोटे बच्चों को पार्टीशन बनाकर वहाँ पर उसको छोटे से बड़ा करना है, ठीक है। मैंने ये खुद चीज़ की हुई है और मैंने काफ़ी ज़्यादा उसमें स्ट्रगल किया हुआ है। जैसे कि मैं आपको बताऊंगा, जैसे आप ये हमारा बाजू बाहर में देख पा रहे होंगे, ये हमारे फीडिंग सिस्टम में सोनाली की पेरेंट मुर्गियाँ खाना खा रही है, ठीक है। तो ये पूरे का पूरा फ्लॉक एक ही है, इसका मैनेजमेंट में कोई दिक्कत नहीं जाती। उनको फीड दो, अंडा उठाओ, अगले दिन आओ, ऑटोमेटिक ड्रिंकर से पानी जाएगा, फीड खाएगा, अंडा देगा। तो जो ये मैं बात बोल रहा हूँ कि छोटे बच्चे को छोटे से बड़ा करने की ज़रूरत नहीं है या फिर पार्टीशन में मत कीजिए, उसके पीछे के कारण 2-3 चीज़ों से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे पहले पार्टीशन में आपके बड़े मुर्गियाँ हैं, ठीक है, दूसरे पार्टीशन में छोटे बच्चे हैं, तीसरे पार्टीशन में भी छोटे बच्चे, वो अभी छोटे से बड़ा हो रहा है। तो जो पहले पार्टीशन में बड़े मुर्गियाँ होती हैं ना, तो जैसे कि CRD जो माइक्रोप्लाज्मा की वजह से होता है, बैक्टीरिया का नाम है वो, तो पहले पार्टीशन में क्या माइक्रोप्लाज्मा नहीं है? हाँ, वहाँ पर माइक्रोप्लाज्मा है, लेकिन जो कि वो बड़े हैं, जिसके चलते उनकी इम्यून पावर भी ज़्यादा है, तो जो बैक्टीरिया होता है माइक्रोप्लाज्मा उन पर असर नहीं करता। लेकिन जब आपकी छोटी भी आ जाती है सेकंड पार्टीशन में, वही माइक्रोप्लाज्मा आपके चप्पल के थ्रू, आपके आने जाने के थ्रू, आपके कपड़े के थ्रू, हवा के थ्रू उस पार्टीशन में जाता है, जो कि छोटे बच्चों की इम्यून कम होती है, तो फिर वो उस पर इम्पैक्ट करती है, उनको CRD हो जाता है। और बचपने में इम्यून पावर कम होने की वजह से बच्चे की रिकवरी के लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, फिर आप एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करते हो, मेडिसिन का इस्तेमाल करते हो और बच्चों की ग्रोथ पर इम्पैक्ट देता है। जब से आपका बढ़ जाता है, दाना ज़्यादा खाएगा लेकिन ओवरऑल ग्रोथ आपका कम आएगा। उसके बाद दूसरे चीज़ों से भी इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कोई कोई बीमारी जो होती है ना, वो सीजनेबल होती हैं, ठीक है। जैसे इकोली का जो ज़्यादातर प्रॉब्लम होता है वो बरसात में देखने को मिलता है, हीट स्ट्रेस का प्रॉब्लम गर्मियों में देखने को मिलता है, और CRD और कोराइजा का प्रॉब्लम मैक्सिमम बार ठंडियों के मौसम में देखने को मिलता है। होने के लिए तो वो 12 महीने कहीं पर भी हो जाएगा, लेकिन उसकी प्रोबेबिलिटी और रेशो ज़्यादा होता है इस सीजन में, ठीक है। तो आपने एक चीज़ महसूस की होगी कि जो हमारा गांव देहात होता है, आप मुर्गियाँ पालते हो, किन्हीं फ्लॉक में किन्हीं मुर्गियों को CRD होता है, तो उनके बाजू में जो दूसरे घर की मुर्गियाँ होती हैं उनको CRD नहीं होता है। समझ पा रहे हो बातों को? तो अलग अलग एज ग्रुप में अलग अलग जो बीमारियाँ होती हैं इम्पैक्ट करती हैं। हम 35वें दिन में यानी कि 6वें हफ्ते में और 14वें हफ्ते में फाउल पॉक्स की वैक्सीन क्यों करते हैं? क्योंकि उस समय में वो डिसीज मुर्गियों को होने की संभावना ज़्यादा होती है। समझ पा रहे हो बातों को? मतलब एक बार आपके मुर्गियों ने 16 हफ्ता क्रॉस कर लिया और चौथे हफ्ते में और 16वें हफ्ते में अगर आपने उसको वैक्सीन लगवा दिया तो उसकी प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि आपके पास 20 हफ्ते के ऊपर की मुर्गी है, आपके पास 8 हफ्ते के नीचे का चूजा है, आपके पास 16 हफ्ते के नीचे का चूजा है, तो 20 हफ्ते के ऊपर जो मुर्गी हैं उसको फाउल पॉक्स या फिर माता या फिर चीचक होने की संभावना कम है, बजाय किसके, ये जो आपके दूसरे पार्टीशन में और तीसरे पार्टीशन में जो आपने 8 हफ्ते के नीचे का चूजा रखा है, 16 हफ्ते के नीचे में आपने चूजा रखा है। समझ पा रहे हो बातों को? तो क्या होता है, कभी कभार हमें एंटीबायोटिक का कोर्स उम्र के हिसाब से देना होता है, ग्रोथ प्रोमोटर उम्र के हिसाब से देना होता है। आपके पास लेयर मुर्गियाँ पहले पार्टीशन में आप उसको कैल्शियम दे रहे हो, दूसरे पार्टीशन में आपके छोटे चूजे हैं उनका एंटीबायोटिक का कोर्स चल रहा है, तीसरे पार्टीशन में आप उसको उसमें जैसे मान के चलिए कोई डिसीज आया है कॉक्सोडियोसिस का,
वहाँ पर आपको कॉक्सीडियोसिस का ट्रीटमेंट चल रहा है, तो कितना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। दूसरी बात, कॉम्प्लिकेटेड तो होगा, आपको मेडिसिन तो 3 पार्टीशन में 3 अलग अलग चलाना पड़ेगा। कॉक्सीडियोसिस तीसरे पार्टीशन में हुआ है, बाकी के 2 पार्टीशन में वो डिसीज फैलने की संभावना बढ़ जाएगी। दूसरे ब्लॉक में आप प्रिवेंटिव मेडिसिन चला रहे हो एंटीबायोटिक का, ठीक है, ताकि ठंडियों में हमारे जो छोटे चूजे हैं उसको सर्दी ना हो, तो उसको जो सर्दी का प्रॉब्लम होगा अगर एंटीबायोटिक उसको नहीं देते हो, तो बाकी के जो 2 पार्टीशन है उसमें वो चीज़ फैलने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। दूसरी बात, जब हम मिक्स फार्मिंग करते हैं तो जो बैक्टीरियल लोड होता है ना, हमारे पूरे के पूरे शेड से पूरी तरीके से कभी भी नहीं निकलता। समझने की कोशिश कीजिए क्यों नहीं निकलता, क्योंकि आपका 12 महीने में कभी भी शेड खाली नहीं रहेगा। हम ये बात मानता हूँ कि 3 पार्टीशन में 2 पार्टीशन आपके खाली है, 1 पार्टीशन में मुर्गियाँ हैं, लेकिन फ्यूमिगेशन, डिसइंफेक्शन किस चीज़ को बोला जाता है? जब आप पूरे के पूरे पर्दे की गिरा से प्रॉपर तरीके से डिसइंफेक्शन करते हो पूरे शेड को, तभी जाकर वहाँ से आपका बैक्टीरियल लोड 98% तक के कम होता है। 100% लोड कभी भी ख़त्म नहीं होगा। तो जब आप पार्टीशन में ये बैच डलवाते हो, जिसके पहले पार्टीशन में आपकी मुर्गियाँ है, दूसरी पार्टीशन में आपने पूरा का पूरा क्लीनिंग कर लिया, फ्यूमिगेशन कर लिया, डिसइंफेक्शन कर लिया, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा पूरी तरीके से वहाँ पर माइक्रोप्लाज्मा, बैक्टीरिया, वायरल का खात्मा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पहले पार्टीशन में आपने मुर्गियाँ रखी हुई हैं। तो समझने की कोशिश कीजिए, ये जो बैक्टीरियल लोड होता है, जो डिसीज होने की प्रोबेबिलिटी होती है, पार्टीशन करके जो फार्मिंग की जाती है उसमें काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। ये मैं खुद के एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। यूट्यूब पर बस आपने वीडियो देख लिया, क्या पार्टीशन करके मुर्गियाँ पाली जा सकती हैं? हाँ, पाली जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं। अरे हाँ, पाली जा सकती है, लेकिन उसमें कितनी दिक्कतें आती है कोई नहीं बताता। तो मैं आपको सजेस्ट यही करूंगा कि अगर आपकी मुर्गियाँ 4 महीने के ऊपर में हैं तो चाहे फिर आप 2-3 नस्ल की मुर्गियाँ पालिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप छोटे बच्चे से लेकर बड़ा बच्चा करना चाहते हो, एक पार्टीशन में बॉयलर का बच्चा रखना चाहते हो, दूसरे इसमें देसी का, या फिर जैसे मैंने एग्जाम्पल बताया सोनाली का 1 दिन का बच्चा, उसके बाद 15 दिन के बाद 30 दिन के बाद दूसरा सोनाली का बच्चा, ये सब चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत देगी। जब हम करना चाहते हैं तब फार्मर को लगता है कि ये चीज़ें मैं कर लूँगा, लेकिन जब 2-3 बैचेज डालते हो ना तो मैनेजमेंट भी 2-3 गुना बढ़ जाता है। समझ पा रहे हो? आप 500 की 3 बैचेज डाल रहे हो तो आपका 3 गुना मैनेजमेंट बढ़ जाएगा। क्वांटिटी कितना हुआ? 1500। बजाय उसको कंपेयर कीजिए 1500 की आपने एक ही बैच डाली, मैनेजमेंट किस तरीके से बढ़ेगा? एक महीने के पहले जो बच्चा आया उसको आपने मैनुअली पानी दिया, ऑटोमेटिक आपके पास सुविधा है, लेकिन बचपन में तो मैनुअली देना पड़ता है ना। 1 महीने के बाद दूसरी बैच आई, आपको उसको मैनुअली पानी देना पड़ रहा है, एंटीबायोटिक का 3-4 दिन का कोर्स चलाना पड़ रहा है, उसका लीटर साफ करना पड़ रहा है, उसके कागज़ उठाना पड़ रहा है। उसके 1 महीने के बाद बच्चा आया, किसी को CRD हुआ, किसी को कॉक्सीडियोसिस हुआ, किसी को इकोली हुआ, फिर इधर का उधर का इधर, फिर यही चप्पल लगा के वहाँ पर जाओ, वही चप्पल लगा के वहाँ पर जाओ। समझ पा रहे हो ये बात? तो ये प्रैक्टिकली होती है। अगर बहुत अच्छे से आप मैनेजमेंट कर सकते हो, डिसइंफेक्शन प्रॉपर कर सकते हो, लीटर को सूखा रख सकते हो, वेंटिलेशन काफ़ी अच्छा रख सकते हो, डिसीजेस आपको पहचान में आता है, अर्ली स्टेज पे आप उसका प्रिवेंशन कर सकते हो। समझ पर इतनी सारी चीज़ें अगर आप कर सकते हो तो फिर आप पार्टीशन में बैच डालिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इतनी सारी चीज़ें अगर नहीं कर सकते हो तो 2 ही रास्ते हैं। मेरे एक्सपीरियंस को जान के ये गलती आप ना दोहराइए, या फिर फुल एक्सपीरियंस लेके ये चीज़ सीखिए। समझ पा रहे हो? गाड़ी पेट्रोल पे चलती है, यह आपको पता चल गया ना, तो फिर आपको फिर से एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, उसमें 2 साल 3 साल इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर लिया, उस चीज़ को समझ के आप बस गलती ना दोहराएं, आप सब प्रॉफिट कमाओ, यही मेरी चाहत है। तो आई थिंक दोस्तों आज की वीडियो में दी गई जानकारी आपको नॉलेजेबल लगी होगी। इसी तरह का पोल्ट्री का अगर नॉलेजेबल वीडियो के मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में। पोल्ट्री फार्मिंग से रिलेटेड कोई भी अगर सवाल आपके मन में होगा तो वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं जरूर से कोशिश करूंगा आपके सवाल का जवाब देने की। आप सभी पोल्ट्री फार्मर भाइयों का इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। जो भी पोल्ट्री फार्म भाइयों को ये जानकारी जरूरी होगी, जरूर से इस वीडियो को फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पे शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।